नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नेपाल के कुछ अनोखे जीव जंतु और पौधों के बारे में बताएंगे जो केवल नेपाल में ही पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल के राष्ट्रीय फूल लालीगुरांस की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। यह फूल अपनी खूबसूरती और लाल रंग के लिए बहुत मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में रोडोडेंड्रॉन की लगभग 1000 किस्में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से 30 से ज्यादा किस्में तो केवल नेपाल में ही पाई जाती हैं। लालीगुरांस नेपाली संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो अपनी अनोखी खूबसूरती और शर्मीले स्वभाव के लिए जाना जाता है, रेड पांडा। यह प्यारा जीव अपनी लाल भूरी फर और लंबी झबरीली पूंछ के लिए प्रसिद्ध है। रेड पांडा की आंखों में एक खास चमक होती है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। दुनिया भर में रेड पांडा के आधे से ज्यादा रेड पांडा नेपाल में ही पाए जाते हैं। नेपाल के घने जंगल और ठंडी जलवायु रेड पांडा के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। यहाँ के जंगलों में रेड पांडा की विविधता और उनकी संख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक है। रेड पांडा ज्यादातर बांस के जंगलों में रहते हैं और बांस के पत्ते ही इनका मुख्य खाना होते हैं। इसके अलावा ये फल, जड़ें और छोटे कीड़े भी खाते हैं। बांस के जंगलों में ये अपने दिन का अधिकांश समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। दुर्भाग्य से जंगलों की कटाई और शिकार के कारण रेड पांडा की संख्या कम हो रही है। जंगलों की कटाई से इनके आवास नष्ट हो रहे हैं और शिकार के कारण इनकी जान को खतरा है। इन खतरों के कारण रेड पांडा की प्रजाति संकट में है। नेपाल सरकार ने रेड पांडा को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। संरक्षण के इन प्रयासों में जंगलों की सुरक्षा, शिकार पर रोक और रेड पांडा के आवास को संरक्षित करना शामिल है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वे रेड पांडा के संरक्षण में सहयोग कर सकें। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी चिड़िया से जो सिर्फ नेपाल में ही पाई जाती है, स्पाइनी बैबलर। यह छोटी सी चिड़िया अपनी अनोखी आवाज और सुंदर रंग के लिए जानी जाती है। यह चिड़िया ज्यादातर घने जंगलों में रहती है और कीड़े मकोड़े खाती है। स्पाइनी बैबलर अपनी प्यारी आवाज के लिए भी बहुत फेमस है। स्पाइनी बैबलर नेपाल की एक खास चिड़िया है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब जानते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो अपनी दवाई बनाने वाले गुणों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, यारसागुम्बा। यह जड़ी बूटी हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाती है और इसे हिमालय का सोना भी कहा जाता है। यह जड़ी बूटी शरीर को ताकत देने के लिए जानी जाती है। इसके सेवन से न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है। यारसागुम्बा का जीवन चक्र बड़ा ही अनोखा होता है। यह एक प्रकार के कीड़े के बच्चे पर उगता है और धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। यह कीड़ा जब मर जाता है तब यारसागुम्बा का पौधा उगता है। यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और अद्वितीय है। यारसागुम्बा की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। इसकी उच्च मांग और दुर्लभता के कारण यह बहुत महंगा बिकता है और यह नेपाल के लिए पैसे कमाने का एक जरूरी जरिया है। नेपाल के ग्रामीण इलाकों में लोग इसे इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यारसागुम्बा की खेती और बिक्री से उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होता है। दोस्तों, नेपाल में ऐसे कई और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपनी अनोखी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और हर कोने में आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ पेड़ पौधे तो इतने कम हैं कि ये दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ये पौधे नेपाल की प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और इनका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, नेपाल में एक ऐसा पौधा पाया जाता है जिसके पत्तों से चाय बनती है। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें औषधीय गुण भी होते हैं और यह चाय कई बीमारियों को दूर करने में मददगार मानी जाती है। पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग सदियों से होता आ रहा है और आज भी लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं। नेपाल के पेड़ पौधे प्रकृति का एक अनमोल खजाना है। यहाँ की हरियाली और जैव विविधता हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराती है और इनकी रक्षा करना
हमारा फर्ज है। हमें मिलकर इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपने नेपाल के अनोखे जीव जंतु और पौधों के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, प्रकृति का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोमांचक जानकारी के साथ।